अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्सअप, सबका क्या हाल चाल है। आज मैं आपसे उन प्रिंसिपल्स के बारे में, उन मेन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करूंगा जब आप अपना फैट लॉस या वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये वो प्रिंसिपल है जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। ये ऐसे ही है कि जैसे आप अपना एक नया घर बनाते हैं तो उसके नीचे फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन जितनी ज्यादा मजबूत होगी उतना आपका घर स्टेबल होगा। आप जब अपनी फैट लॉस या वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो कुछ मंथ्स के बाद या कुछ टाइम पीरियड के बाद आपका वो गोल अचीव नहीं होता जो आपने अपने माइंड के अंदर बनाया होता है कि मैंने 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो या जितने भी केजीज लूज करने हैं, तो वो आपको डाइट प्लान फॉलो करने के बाद नहीं होते। तो वो क्या चीजें हैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कहीं पर भी मत जाना। 1 मिनट के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वैसे तो डाइट प्लान काफ़ी ज़्यादा किस्म के होते हैं। फैट लॉस करने के लिए, वेट लूज करने के लिए, वेट गेन करने के लिए, मसल बिल्ड करने के लिए, श्रेडिंग के लिए, या आप किसी भी फेज में हो सकते हैं बॉडी बिल्डिंग के। बेशक आप एक प्रोफेशनल हैं या बेशक आप एक बिगिनर हैं। अक्सर कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपना फैट लॉस डाइट प्लान शुरू करते हैं तो आपके फैट के साथ साथ आपका मसल मैस बहुत ज़्यादा बर्न होता है, आपकी एनर्जी कम हो जाती है, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खराब होना शुरू हो जाती है, आपकी आईसाइट वीक हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो आप क्रश डाइटिंग की वजह से अपने ऊपर आप करना शुरू कर देते हैं। तो अच्छा डाइट प्लान वही होता है जो आपका फैट लॉस भी करे और आपका मसल मैस अपनी जगह पर प्रिजर्व भी रखें। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, कैलोरीज डेफिसिट के बारे में। कैलोरी डेफिसिट का मतलब होता है कि आपने अपनी बॉडी के अंदर कम कैलोरी इंटेक करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जिम में जाते हैं, वहां पर जाके आप 500 कैलोरीज बर्न करते हैं, तो आप अगर पर डे 2000 कैलोरी, ये एक जनरली कैलकुलेशन है जो आप अपने लिहाज से, अपनी बॉडी वेट के लिहाज से खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। फॉर एग्जांपल, अगर आपका इनटेक है 2000 कैलोरीज, तो सबसे पहले तो आपने उसको कम कैलोरीज करनी है। आपने दिन में कम खाना खाना है। आप उसको लें 1500 के ऊपर, 1400 के ऊपर, 1300 के ऊपर। बहुत ज्यादा कम भी नहीं करनी, नहीं तो आप क्रश डाइटिंग में चले जाएंगे, उससे आपको साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, उसको 1500 या 1300 तक ले आना है। और उसके बाद बाकी जो काम होगा वो आपका जिम करेगा। जब आप वर्कआउट करेंगे तो 400 से 500 कैलोरीज आपने पर डे बर्न करनी है। तो ये एक अच्छा कैलोरी डेफिसिट होता है। पॉइंट नंबर 2, प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन आपकी मील के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। कुछ लोग होते हैं कि गोश्त खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है, क्योंकि जब आप फैट लॉस डाइट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको प्रोटीन का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई रखना होता है। प्रोटीन जितना हाई होगा, आपका मसल मैस जो है वो बर्न होने से बहुत ज़्यादा बच जाएगा, और उसी के साथ साथ आपका फैट लॉस हो रहा होगा। और प्रोटीन आपको एनर्जी सोर्स के तौर पे भी आपकी हेल्प करेगा। प्रोटीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप चिकन भी खा सकते हैं, आप फिश भी खा सकते हैं, बीफ भी खा सकते हैं, मटन भी खा सकते हैं। वो वाला प्रोटीन आपने ज़्यादा उसकी तरफ जाना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिसमें फैट कम हो, जैसे कि चिकन ब्रेस्ट। तीसरे नंबर पे आता है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ के अंदर गलती कर जाते हैं कि जब अपना फैट लॉस डाइट शुरू करते हैं तो वो सब चीज़ें खाना छोड़ देते हैं और सिर्फ फ्रूट के ऊपर गुजारा करते हैं। वेजिटेबल और फ्रूट बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, और वो लोग भी बहुत ज़्यादा गलत करते हैं कि जो वेजिटेबल्स और फ्रूट खाते ही नहीं है अपनी डाइट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन खाते हैं। प्रोटीन अगर ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा गोश्त खाएंगे, तो आपको कॉन्स्टिपेशन का भी मसला हो सकता है। तो इसलिए बैलेंस करके आपने वेजिटेबल और फ्रूट्स को लाजमी अपनी डाइट के अंदर रखना है। बेशक आप वेट गेन कर रहे हैं, बेशक आप अपना वेट कम कर रहे हैं। वेजिटेबल और फ्रूट्स मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करते हैं, उसको बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं। उसके बाद वेजिटेबल्स और फ्रूट का इतना बड़ा रोल प्ले होता है। सबसे मेन चीज जो इसके अंदर होती है, फाइबर। फाइबर एक ऐसी चीज है, जब आप फैट लॉस कर रहे होते हैं तो उस दौरान आपको फाइबर का इनटेक ज्यादा करना होता है, और वो आपको मेन सोर्स जो मिलता है वो होता है वेजिटेबल से। फाइबर की अमाउंट ज्यादा होती है बॉडी के अंदर, तो आपको ऐसा फील होता है कि आपका पेट भरा भरा है, आपने खाना खाया हुआ है। और दूसरे नंबर पे मिनरल्स और विटामिन। वेजिटेबल और फ्रूट्स के अंदर मिनरल्स और विटामिन बहुत ज्यादा होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपकी स्किन को, आईज को, ब्रेन को, हेयर्स को, ये नेल्स को, इन सारी चीजों को न्यूट्रिशन देने के काम आते हैं। और चौथे नंबर पे बात करते हैं हेल्दी फैट्स के बारे में। हेल्दी फैट्स आपने अपनी डाइट के अंदर लाजमी ऐड करने हैं।
कुछ लोग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि फैट्स को बिल्कुल ही निकाल के साइड में कर देते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। वो समझते हैं कि फैट खाने से इंसान फैट होता जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ें खा रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर कौन सा फैट ज़्यादा जा रहा है। जैसे कि सेचुरेटेड फैट, फैट्स की काफ़ी ज़्यादा इकसाम होती हैं। जो आपने खाना होता है वो हेल्दी फैट्स होते हैं। हेल्दी फैट्स का सोर्स जो है वो नट्स, सीड्स, आप बादाम खा सकते हैं, पीनट्स खा सकते हैं। जाहिर है पोर्शन को आपने देखना है कितने आपने क्वांटिटी में खाना है। और हेल्दी फैट्स जो हैं वो आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। तो हेल्दी फैट्स आपने लाजमी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करने हैं। पांचवें पॉइंट पे बात करते हैं तो वो है हाइड्रेशन। मैंने अपनी लाइफ के अंदर जितने भी लोगों से मुलाकात हुई है उनका सबसे मेन मसला रहा है हाइड्रेशन का। वो पानी को बिल्कुल ही अवॉइड कर जाते हैं। वाटर इनटेक आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा होना चाहिए जब आप फैट लॉस या वेट लॉस कर रहे होते हैं या आप मसल बिल्डिंग भी कर रहे होते हैं। पर आज हम फैट लॉस की बात कर रहे हैं। वाटर इनटेक जो है आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए। कभी कभार लोग समझते हैं कि 2 से 3 गिलास मैं पर डे पीता हूँ तो वो बहुत ज्यादा पानी है। 2 से 3 गिलास नहीं, तकरीबन 2 से 3 लीटर आपको दिन का पीना चाहिए। 3 से 4 लीटर तक भी आप पानी पी सकते हैं। जितना पानी ज्यादा पिएंगे उतनी आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। आप फ्रेश जूसेस पिएं। ये जो डब्बों वाले जूस हैं ये बिल्कुल भी नहीं, फ्रेश जूसेस। आप ऑरेंजेस का जूस पिएं, आप गाजरों का जूस पिएं या कोई भी जूस, ऐसा फ्रेश जूस आप घर में बना के पी सकते हैं। पर पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा लाजमी है। आप जितना पानी पिएंगे आपकी बॉडी उतनी हाइड्रेट रहेगी, आपको भूख और एपेटाइट पे उतना ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। और आपका जो मसल मैस है वो भी हाइड्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। आपको खुद फील होगा कि आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये सारा कुछ होता है हाइड्रेशन की वजह से। 6 नंबर पे आता है पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल का मतलब है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो आपने पोर्शंस के अंदर खाना है। आपको उसकी क्वांटिटी का पता होना चाहिए कि आपने दोपहर के टाइम, सुबह नाश्ते में, रात के खाने में, स्नैक्स में कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ खानी है। जब आप प्लेट में खाना डालते हैं तो कभी भी आप बगैर किसी मेजरिंग कप के, आपके पास फूड स्केलर होना चाहिए। जो मेन सबसे चीज़ है, जो डाइट वाले जो भी लोग हैं उनके पास फूड स्केलर होता है जिस पे आप वेट कर सकते हैं कि मैंने 50 ग्राम राइस डाले हैं, मैंने 100 ग्राम राइस डाले हैं, या मैंने 200 ग्राम चिकन खाया है, मैंने 500 ग्राम चिकन खाया है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना पोर्शन किस चीज़ का खा रहे हैं। वो आपके वेट के लिहाज से, आपकी बॉडी के लिहाज से, आपके गोल के लिहाज से कैलकुलेटेड होता है कि आपने 200 ग्राम मीट खाना है, आपने वेजिटेबल्स लेनी है तो वो आपने 100 ग्राम खानी है या 300 ग्राम खानी है। तो हर चीज़ का पोर्शन बना के आपने हर टाइम अपनी मील्स के लिहाज से कैलकुलेट करके तभी खाना है। अगर आप उसके बगैर खाएंगे, आप कहेंगे कि मैं 4-5 चम्मच डाल लेता हूँ चावलों के, तो ये 4-5 चम्मच है, वो 4-5 चम्मच नहीं है। वो आपकी बॉडी के लिहाज से हो सकता है आपको जो है 100 ग्राम आपके लिए राइस रिकमेंडेड हो, पर आप 50 ग्राम खा रहे हैं। हो सकता है आपको 50 ग्राम रिकमेंडेड हो, आप 100 ग्राम खा रहे हैं। स्पून्स के साथ या अंदाजे से कभी भी आपने कोई भी चीज़ नहीं डालनी प्लेट के अंदर, उनको पोर्शन लाजमी बना के खाना। 7th नंबर पे आते हैं रेगुलर मील्स। रेगुलर मील्स का मतलब है कि आपने स्पेसिफिक टाइम के बाद कुछ ना कुछ मील लाजमी खानी है। अक्सर कभी कभार मैंने जो लोग हैं उनको देखा है कि वो पूरा दिन गुजर जाता है, वो कुछ भी नहीं खाते, ना नाश्ता करते हैं ना लंच खाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ शाम के टाइम एक एप्पल खा लेंगे या कोई भी एक फ्रूट खा लेंगे और वो बोलेंगे हम डाइट कर रहे हैं। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली क्रश डाइटिंग है। इससे आपकी बॉडी को नुकसान ही होना है और कुछ भी नहीं होगा। अब वो कहते हैं हाँ जी हमारा वेट बहुत 10 kg लूज हो गया, 20 kg 50 किलो कम हो गया, उसके साथ आपकी बॉडी के अंदर बीमारियां बहुत ज्यादा बन जाएंगी। रेगुलर मील्स का मतलब होता है कि हर आपने 3 से 4 घंटे के बाद एक मील लाजमी खानी है। अब मील का मतलब ये नहीं है कि इतनी प्लेट भर के ले आनी है। आपका एक ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद आपका स्नैक्स आते हैं, उसके बाद आपका लंच आता है, उसके बाद स्नैक्स आते हैं, उसके बाद आपका डिनर आता है। तो आप अपनी मर्जी, अपनी रूटीन के लिहाज से अपने मील्स को डिवाइड कर सकते हैं पूरे दिन के अंदर। 8वें नंबर पे आता है पॉइंट, वो है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड का मतलब होता है ये जो डब्बे वाली चीजें आजकल निकल आई हैं, जो प्रिजर्व चीजें हैं, इन चीजों को बहुत ज्यादा अवॉइड करना है क्योंकि इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कंजर्वेटिव्स होते हैं, इसके अंदर एडिड शुगर होती है। इनको उन्होंने सेव करने के लिए, शेल्फ लाइफ इनकी इंक्रीज करने के लिए इनके अंदर बड़े ज़्यादा केमिकल्स डाले होते हैं जिनसे ये साल साल 2-2 साल और 6-6 महीने शेल्फ पे पड़े रहते हैं, फ्रिज में पड़े रहते हैं। ये ख़राब ही नहीं होते, इनके अंदर केमिकल्स डले होते हैं। इनको आपने बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। हमेशा फ्रेश चीज़ खानी है, खुद बना के कोशिश करनी है खानी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है
तो ऐसा करना है 2-3 दिन के लिए एक ही दफ़ा में बना लें, फिर उनके पोर्शन बना के जो है आप किसी डब्बे में फ्रिज में रख लें, फिर आप उनको 2-3 दिन में ख़त्म करें, फिर फ्रेश खाना बनाएं। 9th पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसको आजकल कोई बंदा भी फॉलो नहीं करता, और वो है स्लीप। आजकल बेशक वो बच्चा हो, अडल्ट हो, टीनेजर हो, बड़ा हो, कोई भी हो, स्लीपिंग हैबिट सबकी खराब हो चुकी हुई है। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, रात को 3-3 4-4 बजे तक जागते हैं और सुबह 2-2 दोपहर के बच जाते हैं, उठने का नाम ही नहीं लेते। आपकी नींद आपकी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अल्लाह ताला ने रात का टाइम दिया होता है सोने के लिए। आपको पूरी रात में जितनी भी नींद हो ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। सोने से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन रेगुलेशन होती है। दो ऐसे हार्मोन हैं जो आपकी भूख और एपेटाइट के लिए बहुत रोल प्ले करते हैं। एक है लेप्टिन, जो आपकी एपेटाइट है उसको सप्रेस करता है और आपकी बॉडी में एनर्जी को एक्सपेंड करता है। और दूसरे नंबर पे है ग्रेलिन, जो ट्रिगर करता है आपकी भूख को। जब आप ठीक तरीके से सोते नहीं है तो ये दोनों उल्टा काम करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर भूख लगती है क्योंकि ग्रेलिन बूस्ट हो रहा होता है हार्मोन, तो आपको भूख ज़्यादा लगती है। आप थके हुए रहते हैं, एनर्जी नहीं आपकी बॉडी के अंदर होती, आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते। और दूसरे नंबर पे आपकी मेमोरी कम होती है, आपकी आंखें थकी रहती हैं, आईसाइट वीक होती है। नींद बहुत ज़्यादा लाजमी है जब आप अपना वेट या फैट लूज कर रहे हैं। 10th नंबर पे पॉइंट है कंसल्ट अ प्रोफेशनल। आपने किसी डॉक्टर से, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से या किसी भी प्रोफेशनल से लाजमी कंसल्ट करना जिस टाइम आप कोई डाइट प्लान शुरू करना चाहते हैं। अक्सर जो ओवरवेटेड लोग होते हैं वो जब अपना डाइट शुरू करते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी ओवरवेटेड हैं, आपका वेट बॉडी से बहुत ज़्यादा है, फैट आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो आप क्या करते हैं, आप खुद ब खुद ही नेट के ऊपर सर्च करते हैं, कोई चीज़ें ये वो खाना शुरू कर देते हैं। कोई सप्लीमेंटेशन आप करना चाहते हैं, सप्लीमेंट्स अपने पास से ही शुरू कर देते हैं, पर उसके अंदर कोई ऐसे मिनरल्स, कोई ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी प्रोफेशनल से बात करें, उससे डाइट प्लान लिखवाएं, किसी डॉक्टर से रिकमेंडेशन ले। आप देखें आपको कोई बीमारी नहीं है। मोटे बंदे को डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर का मसला होता है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें कि वो जो डाइट प्लान में खा नहीं सकता, पर क्योंकि उसने किसी से पूछा नहीं होता, बस इधर उधर से सुन के तो वो खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मजीद उसको ज़्यादा बीमारियां या कोई ज़्यादा हेल्थ का इशू हो जाता है। तो आज के 10 पॉइंट्स इस वीडियो में जो मैंने डिस्कस करने थे आपके साथ वो कंप्लीट हुए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट हुई है या कुछ समझ नहीं आया तो, या अगर कोई इसके अलावा मेरे से गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना, मैं आपको बिल्कुल लाजमी गाइड भी करूँगा। और अगर कोई भी बात है, अगर कोई इसके अलावा आप कुछ और न्यू जानना चाहता है तो मुझे कमेंट में अपनी रिकमेंडेशन भी बता सकते हैं, मैं लाजमी उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको मैं बताऊंगा, पर वो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और या अगर नहीं भी पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।